आइए दोस्तों, आप आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल पर और यहाँ बातें होती है मेटल काटने वाले मशीनों के बारे में। यहाँ पर हमारे वीडियो में कभी लेथ मशीन के बारे में वीडियो बनाए जाते हैं, कभी हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में, कभी मिलिंग मशीन के बारे में, कभी ड्रिलिंग के बारे में, कभी स्लॉटिंग मशीन के बारे में और कभी राउंड बार को काट सके ऐसे बेंचो मशीन के बारे में भी वीडियो बनाए जाते हैं। लेकिन आज मेटल काटने वाला एक महंगा रेडियल ड्रिल मशीन है हमारे साथ और इसे मैं महंगी रेडियल ड्रिल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी कीमत सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। सिर्फ कीमत ही नहीं, इनके फीचर्स भी बेहतरीन है और इसमें ताकत भी कूट कूट कर भरी पड़ी है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस ड्रिल मशीन की साइज़ से। सबसे पहले मैं ड्रिल मशीन की कैपेसिटी कितनी है ये बताऊंगा। ये है 50 mm, लेकिन 50 mm अहम बात नहीं है, इससे भी अहम बात है इसका वर्किंग एरिया। कितने एरिया तक ये ड्रिल करने के लिए पहुंची जा सकती है, इसे कहते हैं वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया इस ड्रिल मशीन में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से ड्रिल मशीन की कीमत बढ़ जाती है या कम हो जाती है। 50 mm की ड्रिल मशीन हमारे पास और भी है, मैं एक इमेज दिखा देता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सस्ती वाली ड्रिल मशीन 50 mm की कैसी है। इसका वर्किंग एरिया भी आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वर्किंग एरिया और ये जो मेरे पीछे पड़ी हुई है ड्रिल, उसका दोनों का वर्किंग एरिया में क्या फ़र्क है। अब वर्किंग एरिया बदली हो जाने से प्राइस में भी फ़र्क आ जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर ही मैं आपको जो सस्ती वाली ड्रिल मशीन है उसके प्राइस दिखा देता हूं, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में बना रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फीचर समझाने के लिए है, लेकिन इसके बाद दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा बड़ी वाली ड्रिल मशीन को कैसे इंस्टॉल करना उसके बारे में बनाऊंगा। उसके बाद इस ड्रिल मशीन में जब मेंटेनेंस आ जाता है तो इस मेंटेनेंस को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे रिपेयर किया जाए, उस मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। और चौथा वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इस बारे में होगा कि हमारी इंडियन ड्रिल मशीन में क्या आता है और ये चाइनीज़ ड्रिल मशीन में क्या बदलाव आता है, ये दोनों में अंतर क्या है, उसका भी एक वीडियो में बनाकर आपको बताऊंगा। तो ये चारों वीडियो देखना ज़रूरी है इस ड्रिल मशीन को ख़रीदने से पहले। एक बात आपको बता दूं कि पूरे यूरोप और गल्फ़ में यही ड्रिल खरीदी जाती है और यही एक्सेप्टेबल है। तो हमारे इंडिया में आपको ये ड्रिल शायद महंगी लगे, लेकिन इसके फीचर्स इतने ताकतवर है कि आपको एक बार के लिए तो इसे खरीदने का मन हो ही जाएगा। इस ड्रिल में लीवर हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है ताकि आपके हाथ को ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े।
हमारी ड्रिल मशीन में हम अगर स्पिंडल की डेप्थ को सेट करके चले जाए और जब वापस आए तो वो स्पिंडल अपने आप रुका हुआ मिले, ऐसा सेटिंग हो तो इसे कहते हैं ऑटो स्टॉप ड्रिलिंग डेप्थ एडजस्टमेंट। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे सामने पूरा स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये बात तो आपको पता ही होगा कि इस ड्रिल मशीन में इतना टॉर्क है, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो ये ड्रिल 50 mm का ड्रिलिंग की कैपेसिटी ये आराम से कर सकता है। तो इसके गियर इतने ताकतवर है कि आप 50 mm का ड्रिलिंग कर ले। अब इस ड्रिल मशीन का वर्किंग एरिया मैं आपको बताऊं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा कर के ड्रिल करना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रिलिंग का कैपेसिटी इसका 1600 mm है। तो 1600 mm दूर जा कर के आप अगर 50 mm का ड्रिलिंग कर पाते हैं तब ये ड्रिल आपकी 50 mm तक काम करने के लिए सही ड्रिल मशीन कही जाती है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि छोटे से छोटा जॉब यहाँ पर नज़दीक करना है तो कहाँ तक आ जाएगा, तो ये जो स्पिंडल है वो यहाँ 1600 तक जाएगा। लेकिन आगे अगर आप ले ले तो 350 mm तक आगे जाकर के ड्रिलिंग कर सकता है। तो आपको ये सोचना चाहिए सबसे पहले वर्किंग एरिया, उसके बाद दूसरी बात है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ड्रिल मशीन है वो नीचे जब ये बेस लेवल है उससे 320 mm स्पिंडल आकर के रुकेगा। तो समझो 320 से भी छोटा है कोई जॉब और आपको करना है तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो स्पिंडल है वो बाहर निकालना पड़ेगा। अब स्पिंडल कितना बाहर निकलता है, करीबन 12.5 इंच बाहर निकलता है। अगर mm में आपको बताऊं तो ये 320 mm स्पिंडल बाहर निकलता है। अगर ऊपर ले जाए तो कितना ऊपर ले जा कर के कितना लंबा जॉब को आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, उसकी बात बताऊं तो 1220 mm, 1 मीटर से भी बड़ा लंबा जॉब आप अगर है उसको इस ड्रिल के ऊपर आप छेद कर सके, इतना बड़ा वर्किंग एरिया इस ड्रिल का है और इसीलिए ये महंगा है। अब दोस्तों आप जैसे ही इस ड्रिल मशीन के सामने आते हैं तो आपका ध्यान जाता है यहाँ पर। अगर आपकी नज़र यहाँ पर टिकेगी तो आपको सोच यही आएगी कि ये कॉलम इतना हैवी है, इसका डायामीटर क्या होगा। इसका डायामीटर है 350 mm। ये 50 mm की ड्रिल जितने भी मार्केट में आती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉलम डायामीटर मुझे दिख रहा है। अब बात करते हैं उससे आगे। अगर मैं इसको नीचे घुमाऊं, समझो मैं यहाँ से इसको नीचे घुमाऊं तो सबसे पहले मुझे ये सोच आएगी कि इसको एक राउंड में घुमा दूं तो ये कितना बाहर निकलेगा। अब इसको एक राउंड घुमाने से करीबन 122 mm बाहर स्पिंडल आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर ड्रिल में अलग अलग स्ट्रोक होता है। अब बात करते हैं
इसके अंदर जितनी भी मोटरें हैं उसकी पावर कैपेसिटी क्या है। यहाँ पर स्पिंडल की सबसे मेन मोटर जो है, जो स्पिंडल को ताकत देती है, वो 4 किलोवाट है। कहा जाए हॉर्स पावर में तो ये करीबन 5.5 या 6 हॉर्स पावर की मोटर दी गई है मैन स्पिंडल के लिए। तो 50 mm की ड्रिल के लिए ये बहुत ज़्यादा ताकत कही जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि इसको लिफ्ट करने के लिए जो मोटर दी गई है, जो पूरे आर्म को लिफ्ट कर सके, ये मोटर बहुत छोटी है। ये है सिर्फ 2 हॉर्स पावर की। तो 2 हॉर्स पावर की मोटर 1.5 किलोवाट कही जाती है। इससे ये इतना हैवी वेट वाला कॉलम ऊपर उठा ले तो ये आपको कम पावर में पैसा बचाने वाला सॉल्यूशन कहा जाता है। अब बात करते हैं, इसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ है, क्लैंपिंग सब जब आप ड्रिलिंग करें तो ये सब लॉक हो जाना चाहिए। इसके लिए एक ही बटन दिया गया है। हाइड्रोलिक जिस मोटर से होता है हाइड्रोलिक क्लैंपिंग और डिक्लैंपिंग, ये मोटर है 1 हॉर्स पावर की, 0.75 किलोवाट यानी 1 हॉर्स पावर के आसपास की ये मोटर है। तो ये मोटर भी बहुत छोटी है, जिससे आपका बिजली का बिल खर्च कम होने वाला है। आपको देखकर ही दिमाग में ये सोच आएगी कि इसका वजन कितना होगा। ये पूरी ड्रिल मशीन 3.5 टन की, 3500 किलो की ये ड्रिल मशीन है। तो अपने आप में इस साइज़ में ये ड्रिल मशीन बहुत बड़ी ड्रिल मशीन है। इस ड्रिल मशीन के वज़न की बात जैसे ही आप सुनते हैं कि 3.5 टन की है, तो आपके मन में ये ही सवाल आएगा कि इसका टेबल जो इतना बड़ा है उसकी साइज़ क्या होगी। तो इसके टेबल की साइज़ है, इसकी विड्थ चेक करें तो है 1 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो आप चेक करें तो 2400 mm। नीचे का बेस बहुत बड़ा होने से 50 mm की ड्रिल में फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्लेट में ड्रिलिंग और टेपिंग कर रहे हैं, आपको लंबी वाली प्लेट आती है, बड़ी वाली प्लेट आती है, उसके अंदर जब ड्रिलिंग करना होता है तो हेड में बहुत सारी ताकत चाहिए। और ये टेपिंग करते वक्त आपको जो ये 5 हॉर्स पावर की मोटर है ये फ़ायदा दिलाएगी। बड़ा टेपिंग भी आप कर सकते हैं। और ये ड्रिल मशीन बड़े टेबल वाली जब आप ख़रीदते हैं तो इसके साथ एक वर्किंग टेबल भी आता है। ये उसका बेस है, उसके ऊपर ये वर्किंग टेबल है। और वर्किंग टेबल की साइज़ क्या है, अगर टेबल की साइज़ कहूँ आपको तो ये है 630 बाय 500 बाय 500। तो 500 mm इसकी हाइट है, विड्थ भी 500 mm है, और टेबल जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई में है वो 630 mm का है। बहुत हैवी, बहुत बड़ा टेबल है। ये बात हो गई मशीन कितनी साइज़ की है। साइज़ के बाद जो अब मैं आपको बात समझाने वाला हूँ ये बहुत ख़ास है, और ये है इसके फंक्शन, ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटर को पूरा दिन काम करना पड़ता है ऑपरेटिंग कंट्रोल के साथ, और ऑपरेटिंग कंट्रोल के बारे में जाने बगैर, समझे बगैर कोई भी ऑपरेटर ड्रिल मशीन को खरीदना पसंद नहीं करता है। चाइनीज़ ड्रिल मशीन को पूरा यूरोप और गल्फ़ के लोग क्यों पसंद करते हैं, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक ही फ़ीचर इसका अच्छा है। ये फ़ीचर इतना अच्छा है कि लोग इसके ऊपर काम करने वाले ऑपरेटर बहुत खुश होकर के इसका यूज़ करते हैं। ये फ़ीचर यहाँ दिया गया है, और अगर मैं
पूरी बात समझाऊं तो ऐसा है कि यहाँ पर 1, 2 और 3 ऑप्शन है। तो मैं ऐसा पसंद करूँगा कि ये वाला जो हेड है ये भी लॉक हो जाए और ये कॉलम भी लॉक हो जाए। ये अगर मुझे करना है तो एक ऑप्शन यहाँ है। दूसरा मैं पसंद करूँगा कि ये हेड चलता रहे लेकिन ये कॉलम जो है ये कॉलम अपनी जगह पर लॉक हो जाए। तो दूसरा ये ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन है कि ये हेड को मैं लॉक कर दूं लेकिन मैं इस कॉलम का मूवमेंट, ये पूरे कॉलम को मैं घुमाना चाहता हूं, वो मैं घुमा सकता हूं। तो मैं समझ लो इस कॉलम को घुमा रहा हूं लेकिन ये हेड को नहीं घुमा पा रहा हूं। तो ये तीसरा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन लॉकिंग के हाइड्रोलिक सिलेंडर से कर सके ऐसा ये ऑप्शन देता है। और इस वजह से ये ड्रिल मशीन जानी जाती है, लोग इसे खरीदते हैं। और ये कहाँ से कैसे होता है ये भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बटन है, अभी रेड कलर में है, इसका मतलब है कि ये देखिए ये हेड घूम रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे पूरी ड्रिल को ऐसे यहाँ आर्म से भी घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक बटन दबा दूं तो अब लॉक हो गया, ना ये घूमेगा, इसकी जूम स्लाइड भी नहीं घूमेगी और ये आर्म जो है वो भी अपने पिलर के ऊपर क्लैंप हो गया। अब मुझे बड़े से बड़ा ड्रिल करने के लिए ये ताकत देती है और इससे मुझे ऑपरेटिंग में बहुत आसानी हो रही है। ये फीचर इतना कामयाब है और इसका हाइड्रोलिक सिस्टम भी इतना कामयाब है कि ये कम से कम 5 सालों तक तो बिना मेंटेनेंस ये हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता रहता है।